ओके तो गाइस एक बार वापस से हो गया है संडे वाला दिन और टाइम आ गया है संडे मसाला का। बेसिकली यहीं पे आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे ना यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, देखते हैं कि क्या आंसर्स मिलते हैं एंड ओवरऑल कैसे हम बातचीत करते हैं। बिकॉज देखो बातचीत में मजा तो बहुत आता है एंड स्पेशली Q&A इज ऑलवेज फन। तो गाइस बिना इस देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे साइंस गाय ने, बोलते हैं व्हेन डिड यू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। भाई डेट मेरे को याद है, टाइम इसलिए याद नहीं है बिकॉज मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं सिग्निफिकेंट काम कर रहा हूँ लाइफ में। इट वॉज वेरी कैजुअल। तो टाइम तो खैर शाम का था दुबई का, मतलब 7-8 बजे होंगे मतलब, और एग्जैक्टली अब क्या तो याद नहीं आ रहा है। बट हाँ डेट आई नो फॉर श्योर, डेट इज 19th of October एंड द ईयर वॉज 2015। तो रफली इन 3 months हम 10 साल पूरे करने वाले हैं गाइज। इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, मतलब मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अनिरुद्ध, बोलता है कि परप्लेक्सिटी और जेमिनी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल गया है, अब चैट जीपीटी का मिलेगा। अनिरुद्ध भाई देखो परप्लेक्सिटी का तो अगेन एयरटेल की वजह से मिल गया और जेमिनी का जो है वो गूगल दे रहा है फ्री में। चैट जीपीटी यू नेवर नो भैया, जियो जो है वो कुछ कर दे क्या पता कोलैबोरेशन, तो मतलब मजा आ जाएगा। वैसे ना भी मिले तो परप्लेक्सिटी प्रो मिल रहा है भैया, गूगल जेमिनी का जो वो AI प्रो वाला है वो मिल रहा है। तो मतलब गुड फॉर एवरीवन यू नो जिसको ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, बिकॉज काफी एक अच्छी वैल्यू है ओवरऑल अगर हम इनकी बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आलोक, बोलते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टेक ब्रेक थ्रू इन नियर फ्यूचर एंड व्हाट कोर्सेज शुड स्टूडेंट ऑप्ट इन देयर कॉलेजेस कंसीडरिंग द फ्यूचर। यार टेक ब्रेक थ्रू तो मुझे लगता है ना कि हेल्थ केयर में कुछ हो सकता है नया, यू नो थैंक्स टू AI शायद कुछ हम देखेंगे मेडिकल फील्ड में बड़ा कुछ होते हुए इंटरेस्टिंग, यू नो गुड फॉर अस ह्यूमंस। तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। एंड जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स कौन से कोर्सेज लें, तो यार कुछ भी लो बट ऐसा लो जो मतलब आपको कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करते हुए उसको मतलब एज एन एडेड स्किल अपने प्रोफाइल में ऐड करने का मौका मिले। डू नॉट जस्ट टेक पार्टिसिपेट इन एनी कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि हाँ ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप ले सकते हो, लेकिन प्लीज वो वाले कोर्सेज मत लेना जो बहुत सारे जो लोग बेचते फिरते हैं ना, आपको पता है वो 2 नंबरी वाले जो कोर्स हैं, प्लीज उनसे बचो यार। उसमें मतलब केवल आप उनकी जेब भर रहे हो, उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में अदरवाइज। Anyway, next question is by Madman, बोलते हैं कि प्लीज गो some information about the upcoming OnePlus 14 या 15. Should I wait for the launch या फिर go with the OnePlus 13? I am using a secondary phone but need a primary phone. आप सेकेंडरी फोन यूज थोड़ा कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर प्राइमरी फोन। इट्स जस्ट दैट कि आप जो अभी यूज कर रहे हो उसको आप सेकेंडरी बना लोगे जब आप नया फोन लोगे तो। बट एनीवे यार देखो OnePlus 14 और 15 जो है मतलब जो भी नया आने वाला है वो अभी तो नहीं आएगा, वो तो अगले साल ही आएगा। तो आपको उसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक OnePlus 13 इज अ रियली गुड डिवाइस, तो वो आप ले सकते हो। बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप अगले साल तक वेट करोगे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो वेट कर लो। डेफिनेटली OnePlus 13 तो बढ़िया ही होगा, लेकिन 6 months इज अ लॉन्ग टाइम यार। तो OnePlus 13 आपको लेना है तो ले लो अभी के लिए, इट्स अ वेरी गुड डिवाइस ओवरऑल। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे राहुल ने, बोलते हैं कि एंड्रॉइड से iOS पे शिफ्ट होना कैसा डिसीजन है। अच्छा डिसीजन है यार, आपका डिसीजन है, आप एंड्रॉइड से iOS पे जाओ, iOS से एंड्रॉइड पे आओ, या मतलब नो व्हाटएवर इट इज, इट्स नेवर अ बैड डिसीजन, आपके ऊपर है, इट्स फाइन। अगर आप अभी एंड्रॉइड छोड़ के सोचते हो कि आप एक नया आईफोन लोगे और iOS पे जा रहे हो, व्हाई नॉट, वेरी गुड। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राहुल ने ही, ये है शेयर राहुल 99। अच्छा जी, शेयर मार्केट की बातें करते हो क्या या वीडियो शेयर करते हो? एनीवे बोलते हैं कि आने वाले समय में 30K के अंदर हमें कोई Xiaomi 15, OnePlus 13s या Vivo X100 FE जैसा कॉम्पैक्ट फोन देखने को मिलेगा क्या? यार एक डाउट, बिकॉज जो अफोर्डेबल फोन्स है ना, मतलब बजट या मिड रेंज वगैरह, वहाँ पे बड़ा स्क्रीन साइज जो है वो एक सेलिंग पॉइंट बनता है। हम जब प्रीमियमनेस की तरफ जाते हैं तब कॉम्पैक्ट फोन्स पॉपुलर होते हैं। तो 30,000 के अंदर हमको कॉम्पैक्ट फोन मिलेगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो मिलने वाला है, मतलब एटलीस्ट नॉट इन द वेरी नियर फ्यूचर। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे डायरेक्ट ने, बोलते हैं कि आई एम यूजिंग द OnePlus 7 Pro। अरे व्हाट अ फैंटास्टिक डिवाइस, मतलब मेरा आज तक का आई वुड से वन ऑफ द फेवरेट OnePlus स्मार्टफोन्स, पॉपअप कैमरा एंड ऑल, मतलब क्या फोन था यार। बोलते हैं कि अच्छा ग्रीन लाइन इशू उसमें आया है बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स रनिंग फाइन, बट अभी डिस्प्ले कॉस्ट इनको 15,000 पड़ रही है, तो इनको 13,000 में अपग्रेड करना है, कैसा है यार? 13,000 डेफिनेट ले सकते हो, 40,000 के अंदर एक बहुत ही अच्छा OnePlus का फोन है। और कंसिडरिंग कि आप OnePlus 7 Pro को अभी तक यूज कर रहे थे, तो आई कैन फिगर आउट कि द काइंड ऑफ यूजर यू आर, तो आप OnePlus 13,000 को लो एंड यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ऐसा मुझे लगता है।
अगला सवाल पूछा है यहाँ पे चिराग ने, बोलते हैं कि गुरुजी और बताओ कहाँ पर हो, दुबई या दिल्ली, और अपना सारा यूट्यूब वर्क के लिए मैनेजर रखा है या खुद ही करते हो? भाई द टीम इज़ रियली गुड, तो मिल बांट के सारा काम होता है। कुछ मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वीडियो तो मैं ही सामने आके रिकॉर्ड करता हूँ, बट देन अगेन टीम इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल अदर थिंग्स, तो चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक बात है मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, तो आई एम नीदर इन दुबई नॉर इन दिल्ली, राइट नाउ मैं हूँ स्वीडन में, या चिलिंग इन स्वीडन, मजा आ रहा है काफी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सक्षम, बोलते हैं कि आई एम कंफ्यूज्ड दैट व्हाट डज 5 years ऑफ वॉइस अपडेट्स मीन इन स्मार्टफोन। फॉर एग्जांपल न्यू एंड्रॉइड वर्जन रिलीज एवरी ईयर और सैमसंग 2 1 year डाल देता है, तो अगर सैमसंग का फोन लिया तो क्या होगा? दिस एक्सप्लेन। तो यार देखो सिंपल सी बात है, सैमसंग कभी भी ये नहीं बोलता कि नंबर ऑफ अपडेट, सैमसंग बोलता है 7 years, तो 7 years मतलब 7 साल तक, किस्सा खत्म। आप ये नहीं बोलता सैमसंग की 7 1 UI अपडेट्स, तो 1 UI के 7 वर्जन नहीं है, 7 साल तक 7 आए नए वर्जन, 4 ही आ पाए या 15 आ जाए, वट एवर इट इज, 7 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 7 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। तो आपको साल पे फोकस करना है, नॉट इन द नंबर। कुछ ब्रांड्स कभी कभी ना वो वर्जन काउंट करते हैं, वो अलग है। जैसे मोटोरोला ने बोला था कि एक और वर्जन आएगा, तो वो एक वर्जन आएगा, उसमें साल वाल की भी बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे इट इज ऑब्वियसली एज पर द ईयर। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जतिन ने, बोलता है कि नमस्ते गुरुजी, माय ब्रदर इज नाउ इन 9th क्लास एंड टेकिंग ऑनलाइन कोचिंग, प्लानिंग टू बाय अ टैबलेट इन द रेंज ऑफ 30 से 35 हज़ार, विच टैबलेट इज बेटर और शुड बी बाय अ लैपटॉप स्ट्रेचिंग बजट एज टेकिंग फॉर लॉन्ग टर्म? यार देखो लॉन्ग टर्म तो आपका टैब भी चलेगा, और 9th स्टैंडर्ड है तो एटलीस्ट 9th 10th 11th 12th 4 साल तो टैब से भी काम फर्स्ट क्लास चलेगा। कॉलेज में जाके लैपटॉप लेना तब की बात है, देखो वो अभी मत ले आप प्लीज। और 30 से 35 का बजट बहुत अच्छा है। आईपैड 10th जनरेशन जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देगा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी, एंड ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म यूज की बात भी करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड लैपटॉप, मतलब लैपटॉप क्या, वेरी गुड टैबलेट बेसिकली फॉर योर ब्रदर। और अगर एंड्रॉयड में जाना है तो वन प्लस पैड जो है वो एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग रहेगा, पैड 2 बेसिकली, लेकिन प्रेफरेंस आप चेक कर सकते हो। मुझे लगता है कि आईपैड वुड बी बेटर पिक ओवरऑल एज अ टैब। सूरज तमांग इनका नाम है शायद, बोलते हैं कि Huawei Pura X ग्लोबली कब लॉन्च होगा? यार आई डाउट कि वो ग्लोबली लॉन्च होगा, बिकॉज Pura 80 सीरीज जो है वो तो ग्लोबली लॉन्च हो गई है, जस्ट अभी लास्ट वीक ही हुआ है 10th जुलाई को। बट Pura X इट्स सच ए यूनिक फोन ऑल टुगेदर, मतलब आई डाउट कि इसको Huawei अभी के लिए ग्लोबल लेके जाएगा। शायद इसका जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो हमको आ सकता है ग्लोबल रिलीज में, बट बाकी यार बिना गूगल के ना Huawei का वो मजा रहा नहीं है। फोन इतने बढ़िया हैं बट विदाउट गूगल फील्स अ बिट शॉर्ट। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे थाला 4 ने, थाला तो 7 होता है ना, 4 सुना होता है, बट एनीवे सवाल बोलते हैं कि अगर आप इंडिया के बाहर परमानेंट सेटल होना चाहते हो तो किस कंट्री में सेटल होंगे एक्सेप्ट UAE, और उस कंट्री को क्यों पिक किया ओवर अदर कंट्रीज? भाई इंडिया के बाहर परमानेंट सेटल क्यों होना है, मतलब मैं अभी UAE में हूँ और पिछले काफ़ी साल से हूँ दुबई में, मतलब, और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, बट एट द एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ एज अ परमानेंट, अगर मैं कहीं सेटल होना सोचता हूँ तो इंडिया ही ना यार, हमारे देश में ही है। और मतलब मेरा तो मन नहीं है कि मैं कहीं बोलूँ कि यूरोप में कहीं, या US कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड या UAE फॉर एग्जांपल, या और कहीं और नहीं यार। मतलब अभी मैं कितने का हूँ, मैं 34 years का हूँ, और मैं हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी अगर आगे फ्यूचर में लगता है कि चलो डन एंड नाउ इट्स टाइम टू सेटल परमानेंटली, तो उस टाइम पे लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो इंडिया ही रहेगा, और मेरे ख्याल से लिस्ट में इंडिया ऊपर रहेगा, और नंबर 2 3 4 पे कोई होगा भी नहीं। मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, बट मेरी नज़र में यार हमारा देश जो है उसमें सब कुछ है। अब अगर कोई ये बोलता है कि अभी मैं क्यों नहीं हूँ अपने देश में, तो यार देखो मतलब दैट्स हाउ द फैमिली वाज, माय ब्रदर मूव टू दुबई एंड देन वी ऑल मूव टू दुबई, एंड अभी यहाँ पे बिजनेस है और चीज़ें ऐसे चल रही हैं। बट इवेंचुअली अगर बात करता हूँ परमानेंट सेटलमेंट की, तो इंडिया वुड डेफिनेटली बी द नंबर 1 चॉइस। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रैन ने, बोलते हैं कि हाय गुरुजी, आई वांट टू नो कैन नथिंग बिल्ड इट्स ओन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट लाइक फोन, लैपटॉप, VR, TV, दिस यार, वाई नॉट? देखो अगेन इट स्टार्ट्स विद जस्ट वन प्रोडक्ट एंड देन वन मोर एंड वन मोर एंड वन मोर। अभी के लिए नथिंग की बात करते हैं तो हेडफोन है, ईयरफोन है और फोन है। आगे चल के जैसे CMF की वॉच वगैरह है, क्या पता नथिंग की वॉच आए या नथिंग का लैपटॉप या टैब आए, तो मतलब बन गया इकोसिस्टम फिर। तो शायद नथिंग प्लान कर रहा है, आई मीन द आइडिया शुड बी दैट, बिकॉज अगर एप्पल बनना है तो ये इकोसिस्टम तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है आगे।
वेल अगला सवाल पूछा है यहाँ पे लास्ट, बोले हैं कि डू यू थिंक S Pen विल मेक रिटर्न इन नेक्स्ट फोल्ड, ड्यून ने पूछा है ये। यार नेक्स्ट फोल्ड में ना सही बट आएगा तो जरूर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज सैमसंग इज डेफिनेटली डेवलपिंग समथिंग, बिकॉज सैमसंग ऐसे गिव अप नहीं करेगा यार। S Pen जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि सैमसंग एकदम ऐसा गिव अप ही कर देगा। फ्यूचर में क्या पता, मतलब हो सकता है भाई ना ही आया, मैं तो सैमसंग नहीं हूं, बट लुक्स लाइक कि शायद आ सकता है। अब अगले फोल्ड में ना सही तो क्या पता उसके अगले में, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस दैट्स ऑल इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो करना तो लाइक और शेयर नहीं किया तो पता है, लाइक और शेयर कर ही देना है आपको। और अगर आपको कोई सवाल है मतलब अगले एपिसोड के लिए, तो आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करना है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हो। मैं आप दोस्तों अगले वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।